उसके बाद ये विंडो आ जाती है। अब सबमिट वाले बटन पर जाके रिटर्न को सबमिट कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक किया और देख सकते हैं सक्सेसफुली ITR हमारी फाइल हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ ITR 4 कैसे फाइल करेंगे बिजनेस इनकम के लिए। हाँ जी दोस्तों, अगर आपकी बिजनेस इनकम होती है तो ITR 4 कैसे फाइल करेंगे आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्योंकि ITR 4 जो है वो ऑनलाइन आ चुका है, इससे पहले मैंने ऑफलाइन बताया हुआ है। आज की वीडियो में बताऊंगा ऑनलाइन ITR 4 बिजनेस इनकम के लिए कैसे फाइल करेंगे। फाइल नाउ पे जाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 23-24 का फाइल कर रहे हैं। यहाँ से ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं न्यू फाइलिंग, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक किया, इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। ITR 4 फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है ITR फाइलिंग के लिए। पहले स्टेप में वैलिडेट होती है रिटर्न, दूसरे में कंफर्म और तीसरे में सबमिट होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। अभी यहाँ पे ITR को फाइलिंग करने का रीज़न पूछ रहा है कि आप क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो गई है, तो मैं ये वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख। 2.5 लाख से ज़्यादा हो टैक्सेबल इनकम तो फाइल करते हैं। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपये, या फिर अदर ऑप्शन को भी ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजर को कंप्लाई करते हैं तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके कर दिया। देखो यहाँ पे 6 स्टेप्स है जो आपको 6 स्टेप्स फॉलो करना होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको ये 6 स्टेप्स फॉलो करना है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट उनको मिलता रहे। सबसे पहले आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको कंफर्म करना होगा। चलिए कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ही है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैंने अदर ले लिया। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल कर रहे हैं। फिर बोलता है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर रहे हैं या आपने ऑप्ट किया है इससे पहले? नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। इस ईयर के लिए ऑप्ट कर रहे हैं? नहीं, नो। करंट असेसमेंट ईयर के लिए नहीं ले रहा और इससे पहले भी मैंने नहीं लिया है तो नो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजर को कंप्लाई करते हो? देखो नो लिख रहा है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस रिटर्न फाइल करी थी उसमें भी नो किया था, इसलिए प्रीवियस रिटर्न के बेसिस पे इसने इसको उठा लिया। रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव SSC द्वारा फाइल है? नहीं, नो, रिप्रेजेंटेटिव SSC द्वारा फाइल नहीं की जा रही है। फिर बैंक आ गया, इसी बैंक को मैंने ले लिया रिफंड के लिए। अभी कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई। अभी ग्रोस टोटल इनकम की बात करते हैं, इस पे आते हैं। तो सबसे पहले सैलरी की डिटेल पूछता है। अगर आपकी बिजनेस इनकम प्लस सैलरी इनकम है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, या फिर आपकी केवल सैलरी इनकम है तो उस केस में ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन ITR 1 कैसे फाइल करना है मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, जाके देख सकते हैं। मेरी यहाँ पे केवल बिजनेस इनकम है तो मैं सैलरी इनकम की कोई भी डिटेल्स को नहीं दे रहा हूँ। अगर आपकी होती है तो ये सैलरी इनकम में जो एग्जेम्पशंस होती है उसकी डिटेल है। सेक्शन 10 के अंदर अगर कोई एग्जेम्पशन है, जैसे ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अदर कोई अलाउंस है तो उसको येस करके उस अलाउंस की डिटेल्स को दे सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी 0 हो गई, मेरी कोई है नहीं। अगर आपकी होती है तो एडिट पे क्लिक करके सैलरी इनकम की डिटेल को दे सकते हैं। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ से पूछेगा कि भाई आपकी सैलरी इनकम कौन कौन सी है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, मतलब ग्रोस सैलरी की डिटेल यहाँ जाती है। और उसके अलावा और कोई डिटेल्स होती है तो वो आप दे सकते हो, जैसे एग्जेम्पशंस वगैरह हो गया, ठीक है। तो मेरी कोई है ही नहीं तो मैं इसको कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, मेरी सैलरी इनकम 0 है। देख सकते हैं सैलरी इनकम 0 है। हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है तो वो दे सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम मेरी 0 है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाँ इससे है मेरी डिटेल। क्या करेंगे इसके लिए? ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो डिटेल्स है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। सबसे पहले आता है बिजनेस, और अगर आप प्रोफेशन के केस में हैं तो प्रोफेशन के अंदर डिटेल दे सकते हैं। सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग देना होता है, जहाँ पे ग्रोस रिसिट्स का 50% आपको प्रॉफिट शो करना होता है कि ग्रोस रिसिट्स का 50% प्रॉफिट दिखा सकते हैं। लेकिन 50% से कम जाएंगे तो ऑडिट कराना पड़ेगा।
और इसके अंदर गुड्स कैरिज का भी होता है सेक्शन 44 ए। ये मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशन वाली भी और गुड्स कैरिज वाली भी आने वाली आईटीआर में बताऊंगा। इस केस में बिजनेस वाला समझो कि बिजनेस के अंदर कैसे आप सेक्शन 44 एडी के अंदर अपनी इनकम को दिखाओगे आईटीआर 4 में। सबसे पहले आता है नेम ऑफ बिजनेस। तो मैं आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जो कि बिजनेस के केस में बनती है। ठीक है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और इस एक्सेल फॉर्मेट का लिंक डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अपना सिलाई सेंटर, ये इनका बिजनेस है और यहाँ पे प्रोप्राइटर है ये। ठीक है, तो बिजनेस नेम तो यही आ जाएगा मेरा। मैं इसको नेम को कॉपी कर लूँ या फिर टाइप भी कर सकते हो। चलिए टाइप कर लेते हैं, कॉपी नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोप्राइटर का यहाँ पे सिलाई का काम है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया अपना सिलाई सेंटर। उसके बाद बिजनेस कोड, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ 21008 का कोड लेंगे, जो कि अदर सर्विसेज के लिए है, वो यहीं पे मिलेगा। ठीक है, अदर सर्विसेज के लिए हो गया। डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो लिख सकते हो, मैंने बिजनेस नेम लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में और कोई डिटेल्स है चाहे तो आप लिख सकते हो। मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये बिजनेस नेम आ गया। उसके बाद ग्रोज रिसीट्स या ग्रोज टर्नओवर पूछते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना होता है ग्रोज टर्नओवर या ग्रोज रिसीट्स। ठीक है, इस वाले कॉलम में मैं आपको बता दूं, देखो हमारे पास बैलेंस शीट में ये जो सेल अकाउंट है यही ग्रोज रिसीट्स या ग्रोज टर्नओवर होती है, ये हमें देना होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। ए वाले ऑप्शन में अगर आपकी अकाउंट से है ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू तो ऊपर रिपोर्ट करेंगे, कैश में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है तो आपको नीचे रिपोर्ट करना है बी वाले में। तो मेरी सारी की सारी टर्नओवर कैश में है 10,76,504, 10,76,504 ये कैश की ट्रांजैक्शन है मेरी। ठीक है, इसमें से मैं प्रॉफिट यहाँ डिक्लेयर करूँगा। प्रॉफिट देखो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर रखा है 418,310 का है। नेट प्रॉफिट 38% है और ग्रोस प्रॉफिट 48% है। यहाँ पे आपको टर्नओवर का 8% दिखाना होता है कैश में है तो। ठीक है, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 44 एडी में। 8% तक की टर्नओवर आपको दिखाना होगा, उससे कम जाओगे तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो मैं तो ज़्यादा दिखा रहा हूँ, 8% से ज़्यादा दिखा रहा हूँ, इससे कम नहीं है मेरा। अगर 8% से कम होता तो ऑडिट कराना पड़ता। अभी मैंने जो दिखाया है वो 8% से ज़्यादा दिखाया। नेट प्रॉफिट 38%, ग्रोस प्रॉफिट 48% है। तो चलिए डिक्लेयर कर लेते हैं। 418,310 का नेट प्रॉफिट आ गया, जो कि 8% से ज़्यादा है। अभी मैं इसे करूँगा ऐड। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 44 एडी में 418,310 की इनकम दे दी, जो नेट प्रॉफिट निकल गया, ये मेरी इनकम बन गई। नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कोई इनकम है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। हाँ, हमारी इनकम जो है वो अदर सोर्सेज से है और वो इंटरेस्ट इनकम है। और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके टिक करके एडिट वाले बटन पे जाके मैं इंटरेस्ट इनकम को यहाँ पे लिखूँगा और मेरी इंटरेस्ट इनकम जो है वो 3431 रुपये है। ठीक है, सेव पे क्लिक कर दिया, जो कि बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम 421,741 की हो गई। कंफर्म पे क्लिक कर दिया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओके, ग्रोस टोटल इनकम ओके। अब डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम की डिटेल जाती है। आ जाते हैं, सबसे पहले आता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। इसको मैंडेटरी है, देना होगा। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में बेसिकली मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट की डिटेल जाती है और यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया हुआ है, देख सकते हैं ये है बैलेंस शीट। इसकी डिटेल जाएगी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में। सबसे पहले प्रोप्राइटर की कैपिटल अकाउंट, ये देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट ये है 418,310। सिक्योर्ड लोन है कोई तो उसकी डिटेल दे सकते हो। सिक्योर्ड लोन कौन से हो गए? जो आप बैंक के थ्रू लेते हो। बैंक के अलावा जो होते हैं वो सभी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। ठीक है, कोई एडवांस है, सेंड्री क्रेडिटर, उसकी डिटेल दे सकते हैं। सेंड्री क्रेडिटर नहीं है, करंट अदर करंट लाइबिलिटी है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। अदर करंट लाइबिलिटी ये है 253,741, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 253,741 जो कि अदर करंट लाइबिलिटी है। ये हो गया लाइबिलिटी साइड 672,051, 672,051। नीचे आ जाएंगे, फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स नीले हमारा
तो उसकी डिटेल, इन्वेंट्री हो तो उसकी डिटेल, इन्वेंट्री ज़ीरो हो गया। डेटर की बात करें तो डेटर है हमारे पास, ये रहा 214,076 का है, 214,076। उसके बाद बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विद बैंक की बात करें तो बैलेंस विद बैंक नहीं है कुछ भी, कैश इन हैंड है 256,020, तो यहाँ पे मैं 256,020 का रख लेता हूँ। उसके बाद अदर करंट एसेट्स की बात करें तो अदर करंट एसेट्स यहाँ पे है, वो है 201,956, 201,956, ये लिख लिया दोस्तों। ऐड पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड में 1 रुपये का फ़र्क है। तो क्या करना होगा, एडिट पे जाके मुझे 1 रुपये कम करना पड़ेगा। मैं कैश इन हैंड में 1 रुपये कम कर देता हूँ, 19 कर देते हैं इसको, 672,051, 672,051। एसेट और लाइबिलिटी दोनों ही सेम हो गया, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इन दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। इसके अलावा अगर जीएसटी के अंदर टर्नओवर है तो ऐड डिटेल्स पे जाके जीएसटी की टर्नओवर की डिटेल देनी होगी। ऐड डिटेल्स पे जाओगे, यहाँ पे जीएसटी नंबर, टर्नओवर, इसकी डिटेल देनी होगी। मेरे केस में नहीं है कुछ भी, तो मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। कोई एग्जाम्प्ट इनकम की डिटेल है तो उसकी डिटेल दे सकते हो, इस केस में भी नहीं है मेरी कोई एग्जाम्प्ट इनकम। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। इस पे आएंगे, कोई आपका डिडक्शंस है तो उसकी डिटेल दे सकते हो, जैसे कि डोनेशन पे किया है तो यस करके उसकी डिटेल, 80GG का कोई डिडक्शन है तो उसकी डिटेल, 80C का डिडक्शन, 80C में किसका किसका मिल जाता है, LIC का, प्रोविडेंट फंड का, 5 ईयर वाले डिपॉजिट्स का, म्यूचुअल फंड्स का, तो यस करके उसके डिडक्शंस की डिटेल दे सकते हो। पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन किया है उसकी डिटेल, मेडिकल इंश्योरेंस है 80D में उसकी डिटेल, 80E के अंदर कोई है डिडक्शंस उसकी डिटेल, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है 80TTA के अंदर उसकी डिटेल दे सकते। अभी ये ओके हो गया। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं टोटल डिडक्शंस आ गया, यहाँ पे टोटल डिडक्शन कन्फर्म हो गया। टैक्स पेड वेरिफिकेशंस पे आते हैं, जो जो आपने टैक्स पे किया होगा जैसे TDS TCS उसकी डिटेल देनी होगी। तो अगर मैं TDS की बात करूँ अदर देन सैलरी की, तो TDS कुछ पे नहीं किया है, ये बैंक वाले ने इंटरेस्ट दिया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है। ये मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि TDS है ही नहीं इसमें, ये देख सकते हैं TDS कुछ भी नहीं है इसका, तो उसकी डिटेल यहाँ लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जब तक TDS है नहीं तो उसको लिख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाद में ये वैलिडेशन एरर मारेगा। अगर TDS कटा होता तो ले लेते। कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, ये शीट भी कंफर्म हो गई। टैक्स पेड में आपका जो भी आप टैक्स पे करते हो, चाहे वो एडवांस टैक्स के रूप में हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में हो, TDS या TCS के रूप में, वो आपको यहाँ दिखेगा। अभी बात करते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी के बारे में। यहाँ आते हैं, देखो ग्रोस टोटल इनकम ये बन गई, इसके ऊपर टैक्स पेबल बना 8,587 रुपये का, जो कि रीबेट मिल जाता है 87A के अंदर। 12,500 तक का रीबेट मिल जाएगा आपको। आप 5 लाख तक की इनकम दिखा सकते हो, 5 लाख से ऊपर जाओगे तो टैक्स बन जाएगा। तो मेरी इनकम 4 लाख तक है तो टैक्स बना नहीं है, टैक्स बना भी है तो रीबेट मिल गया है 87A के अंदर 8,587 रुपये का। इसके अलावा कोई रिलीफ नहीं है, कोई टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस कुछ नहीं बना। अभी कंफर्म पे क्लिक कर दिया। कंफर्म पे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। ग्रोस टोटल इनकम ये हो गई 421,740 हो गया। इसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे और यहाँ से रिटर्न का प्रीव्यू देखना होगा, सेलेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जाओगे। उसके बाद नीचे सबसे स्क्रॉल करोगे और यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाओगे। देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अभी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जा रहे हैं। वेरीफाई कर सकते हो तुरंत ही, E-वेरीफाई जो कि OTP के ज़रिए होगा। साइन करके भेजना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो, साइन करके CPC बेंगलुरु भेज सकते हो, लेकिन विदिन 30 डेज़ के अंदर आपको ये करना होगा। मैं तुरंत ही वेरीफाई कर रहा हूँ, इसलिए E-वेरीफाई नाउ पे ले लिया।
कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इसे आधार OTP के ज़रिए करेंगे, इसीलिए पहले ऑप्शन को ले लिया। कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से जनरेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं। अब जो OTP आया होगा वो यहाँ लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं OTP को। ये OTP लिख लिया, वैलिडेट पे क्लिक कर दिया और उसके बाद ये विंडो आ जाती है। अब सबमिट वाले बटन पर जाके रिटर्न को सबमिट कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक किया और देख सकते हैं सक्सेसफुली ITR हमारी फाइल हो गई है। आप डाउनलोड रिसीट्स पे जाके जो ITR फाइल किया है उसकी रिसीट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको ITR 4 बिजनेस इनकम के लिए फाइल करनी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।